हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सम नंबर 12 फ्रॉम योर एक्सरसाइज. इट्स ऑन पेज नंबर 81. Dara and Mira are partners sharing profits and losses in the proportion of 3:2. Okay, final accounts of their partnership firm are as follows. Now friends, please try and understand. Final account उन्होंने दे दिया है, तो हमें क्या प्रिपेयर करना होगा? तो फ्रेंड्स जस्ट वेट एंड वॉच. क्या दिया है उन्होंने? चेक कीजिए. ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट दिया हुआ है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑफिस एक्सपेंसेस, शोरूम रेंट, पैकिंग एक्सपेंसेस, बैड डेट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, सैलरी, टैक्स, इंश्योरेंस. नेट प्रॉफिट दारा एंड मीरा में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. सेल्स दिया है, सन्ड्री इनकम दिया हुआ है, बैड डेट रिकवर्ड दिया हुआ है, दैट इज बैड डेट रिटर्न. दे हैव आल्सो गिवन अस बैलेंस शीट. फ्रेंड्स प्लीज चेक. दारा एंड मीरा की कैपिटल दी है, नेट प्रॉफिट, ड्राइंग्स दिया हुआ है. ऑलराइट, आउटर कॉलम में फाइनल फिगर दिया है. सेम वे मीरा में भी ये सारी चीजें दी हुई है. क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल. असेट साइड पे नॉन करंट असेट यानी कि फिक्स असेट में उन्होंने दिया है बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट. करंट असेट में कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स. फ्रेंड्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स इट इज फाउंड दैट, मतलब क्या हुआ कि जो नीचे दिए हुए हैं वो सारे एडजस्टमेंट्स हम लोग करना भूल गए हैं. तो कहना इससे, अगर हम लोग ये एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे, अगर हम लोग ये एडजस्टमेंट को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो ये सारे जो कैलकुलेशंस हैं वो कुछ हद तक बदल जाएंगे. तो कहना इससे फ्रेंड्स हमें सब कुछ रिवाइज्ड प्रिपेयर करना पड़ेगा. ओके, लेट्स रीड दोस एडजस्टमेंट. 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट इंक्लूडेड. ओके, कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे. 10% डेप्री ऑन बिल्डिंग इज टू बी प्रोवाइडेड. सिंपल एडजस्टमेंट है. प्रीपेड सैलरीज ऑफ ₹400. Interest on investment is not received ₹800. Bad debt reserve of ₹1200 is to be maintained and credit purchase of 1600 is not recorded. Not to worry friends, हम लोग सब कुछ इनकॉर्पोरेट कर देंगे. हम लोग इस तरह से ट्रेडिंग पी&एल कंबाइन नहीं बनाएंगे. हम लोग ट्रेडिंग पी&एल साथ साथ पी&एल अप्रो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, नॉर्मल फाइनल अकाउंट करेंगे. फ्रेंड्स मैं जानता हूं नॉर्मली हमें ऐसी हैबिट है कि हमें ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट देते हैं और हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, लेकिन इस सब में हमें कुछ स्पेशल दिया गया है. नो नीड टू वरी, हम लोग सब कुछ करेंगे. ऑलराइट, चलिए सबसे पहले तो हम लोग दायरा एंड मीरा के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस. उससे भी पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या प्रिपेयर करके रखा हुआ है. देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट आपको पता ही है, ये पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 पे फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और साथ ही साथ हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड पेज नंबर 5 पे बैलेंस शीट. जहां पे जरूरत पड़ी तो हम लोग नीचे वर्किंग नोट भी प्रिपेयर करेंगे. फ्रेंड्स इसमें शुरू कहां से करेंगे? तो ऑब्वियसली हम लोग कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस एज वेल एज ड्राइंग्स वगैरह लिख देंगे. देखिए फ्रेंड्स, आप लोग दारा का कैपिटल दिया हुआ है 1,60,000, मीरा का कैपिटल दिया है 1,20,000. लेट मी राइट डाउन 1,60,000 एंड 1,20,000. ऑलराइट, देखिए फ्रेंड्स प्रॉफिट भी दिया हुआ है, बट मैं यहाँ चाहता हूँ कि हम लोग प्रॉफिट यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद डिविजिबल प्रॉफिट डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, और वो जो रिवाइज्ड प्रॉफिट आएगा, आई होप यू अंडरस्टैंड, वो जो रिवाइज्ड प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके इसके कैपिटल अकाउंट में डालेंगे. ऑलराइट फ्रेंड्स, प्लीज चेक. ड्राइंग्स का फिगर दिया है 48,000 एंड 24,000. लेट मी राइट डाउन ओवर हियर टू ड्राइंग्स. It is 48,000 in Dara and 24,000 in Mira. ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं. एडजस्टमेंट से शुरुआत करेंगे. 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. कैन आई राइट डाउन बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओवर हियर? 5% आप कैलकुलेट कर पाओगे. 1,60,000 का 5% यानी 8,000 होगा, एंड 1,20,000 का 5% यानी 6,000 होगा, और ये दोनों बिजनेस के लिए एक्सपेंस है. सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दारा एंड मीरा, 8,000 and 6,000, and friends that comes to 14,000 in the outer column. All right, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एडजस्टमेंट, 10% डेप्री बिल्डिंग पे देना है. बताइए मुझे, बिल्डिंग पहले तो 2,40,000 असेट साइड पे लिखेंगे इनर कॉलम में. 2,40,000 माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, सो 24,000. नाउ फ्रेंड्स टेल मी कितना बचता है? 2,16,000. डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग विल बी रिकॉर्डेड. उसका सेकंड इफेक्ट कहां पे रिकॉर्ड होगा फ्रेंड्स? पी&एल अकाउंट में डेबिट साइड पे. सो लिखेंगे हम लोग टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 24,000.
to depreciation on building, it is 24,000. Tell me next. प्रीपेड सैलरीज ऑफ रुपीज 400. फ्रेंड सैलरी ढूंढ के लेके आओ. सैलरी ये रहा. सैलरी 8,000 रुपीज है, उसका प्रीपेड 400 है. कोई बात नहीं, सैलरी हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे 8,000 माइनस करेंगे प्रीपेड. यू होप यू ऑल नो 400 रुपीज. सो आउटर कॉलम में इट इज 7,600 एंड ऑब्वियसली प्रीपेड सैलरी असेट साइड पे आएगा. प्रीपेड सैलरी इट इज 400 रुपीज. एडवांस में पे कर दिया है फ्रेंड्स, तो वापस लेना है. दैट मीन्स असेट साइड. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिसीव्ड रुपीज 800. मुझे बताइए पहले तो इन्वेस्टमेंट है 24,000. लेट मी राइट डाउन ओवर हियर 24,000. अब उस पे इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है उसमें से 800 रुपये रिसीवेबल है. मुझे बताइए और कुछ रिसीव हुआ है? नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है. ओके ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्या लिख देंगे हम लोग, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल. एक इफेक्ट 800 रुपए की और दूसरी इफेक्ट हम लोग इन्वेस्टमेंट में इसको प्लस कर देंगे. इंटरेस्ट रिसीवेबल 800 रुपीज. सो आउटर कॉलम में 24,800. टेल मी नेक्स्ट फ्रेंड्स. बेड डेट रिजर्व रुपीज 1200 इज टू बी मेंटेन. नाउ फ्रेंड्स बेड डेट रिजर्व के लिए तो आप सबको पता है हम लोग एक फॉर्मेट करते हैं टू बीडी बीडी बीडीआर एंड बीडीआर. लास्ट वाला है वो माइनस होता है. ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट एंड ट्रायल बैलेंस. चलिए और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे डेटर्स की वैल्यू लिखनी पड़ेगी. चलिए मुझे बताइए डेटर्स की वैल्यू कितनी है. दिया हुआ है डेटर्स 56,000. ओके चलिए एडजस्टमेंट में क्या दिया है उन्होंने, 1200 रुपए का बीडीआर मेंटेन करना है. कोई बात नहीं, माइनस बीडीआर ऑफ एडजस्टमेंट ऑब्वियसली 1200 रुपीज. आउटर कॉलम में क्या होगा 54,800 एंड 1200 रुपीज बेड डेट रिजर्व ऑफ एडजस्टमेंट. उसके फॉर्मेट में हम लोग लिख देंगे. ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं. क्रेडिट परचेज ऑफ 1600 इज नॉट रिकॉर्डेड. ओके चलिए पहले तो परचेज तो दिया नहीं है लेकिन उसकी जगह पे पूरा एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया है 4,64,000. लेट मी राइट डाउन इन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 4,64,000 प्लस इसमें ही कर देंगे हम लोग अनरिकॉर्डेड परचेज. मान लीजिए कि किसी ने ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे सेपरेटली लिख दिया तो भी इतना मतलब गलत नहीं है, वो चलेगा. 1600 रुपीज. सो ये हो गया 465,600 फर्स्ट इफेक्ट. सेकंड इफेक्ट फ्रेंड्स ऑब्वियसली यू ऑल नो कि क्रेडिटर्स के अंदर आएगी. क्रेडिटर्स चेक करो इट इज 32,000 और उसमें हम लोग ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड परचेज. इट इज 1600. आउटर कॉलम इट इज 33,600. डन फ्रेंड्स. चलिए अब क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस की सारी इफेक्ट नॉर्मली देते थे. यहाँ पे ट्रायल बैलेंस नहीं है लेकिन उन्होंने जो भी ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट जो दिया है उसकी अनटच आइटम्स हम लोग अप्रोप्रिएट प्लेस पे रिकॉर्ड करेंगे. प्लीज चेक. ऑफिस एक्सपेंस जाएगा पी एंड एल में 80,000 रुपीज. चलिए पी एंड एल अकाउंट में टू ऑफिस एक्सपेंस इट्स हाउ मच 80,000. शोरूम का रेंट 10,000 वहां पे लिखना है टू शोरूम रेंट 10,000 रुपीज. चलिए ये भी हो गया. आगे बढ़ते हैं. पैकिंग एक्सपेंस 12,000. चलो क्विकली टू पैकिंग एक्सपेंस इट इज 12,000. नेक्स्ट बेड डेट ऑफ ट्रायल बैलेंस 8,000. फ्रेंड्स ऑब्वियसली बेड डेट ऑफ ट्रायल बैलेंस हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट में लिखेंगे 8,000. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 14,000. सो टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इट इज 14,000. वेरी इजी क्वेश्चन. सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 20,000. P&L में जाएगा ना. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इट इज 20,000. After that financial expense is 6,000. So to financial expenses it is 6,000. Next is sundry expense is 16,000. Sundry expenses it is 16,000. Okay. सैलरी हो गया. टैक्स इंश्योरेंस फ्रेंड्स 2,000. सो टू टैक्स एंड इंश्योरेंस इट इज 2,000.
फ्रेंड्स ये जो नेट प्रॉफिट दिया है उसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हमारा रिवाइज्ड नेट प्रॉफिट एंड डिविजिबल प्रॉफिट आने वाला है आफ्टर कंसीडरिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स। सो क्रेडिट में सेल्स में 784, ट्रेडिंग में लिखेंगे बाय सेल्स 7,84,000। नेक्स्ट sundry income is 7,000, so by sundry income it is 7,000. Next bad debt recovered is 1,000, so by bad debt recovered it is 1,000. I hope it is okay to everyone. चलिए बैलेंस शीट में चले जाते हैं। देखिए कैपिटल वाला हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेएबल 8,000, लायबिलिटी में it is bills payable 8,000. Please verify on the asset side. बिल्डिंग हो गया, मशीनरी 20,000, फर्नीचर 20,000। फ्रेंड्स मशीनरी 20,000, फर्नीचर इट इज 20,000। नेक्स्ट कैश बैलेंस 10,000, बैंक बैलेंस 25,000। कैश बैलेंस 10,000 and bank balance it is 25,000. And finally bills receivable is 5,000. Friends, can we say everything is over from here? Okay, so let's now start making the totals. चलिए सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करेंगे हम लोग। ट्रेडिंग अकाउंट के टोटल में क्या मिलता है प्लीज वेरीफाई। इट इज 7,84,000 on the credit side. We'll keep the same total over here 7,84,000 and get the balancing figure. So 7,84,000 minus 465,600, that comes to 318,400. All right, so that's the gross profit to GP. So यहाँ पे आ जाएगा by gross profit it is 318,400. Let's make the total 800 plus 7,000 and plus 1,000, and that comes to 327,200. 327,200. It's 327,200. Get the balancing figure. उससे पहले कुछ अगर आउटर कॉलम में लिखना रह गया है तो हम लोग पहले आउटर कॉलम में लिख देंगे। ऑलराइट, 327,200 minus 24,000 minus 7,600 minus 9,200 minus 80,000 minus 10,000 minus 12,000 minus 14,000. I hope you are getting it. Minus 20,000 minus 6,000 minus 16,000 and minus 2,000, and that comes to 1,26,000. It is 1,26,400, and that's the net profit. And now friends, this net profit will be transferred over here by NP, that is 1,26,400. And now let's find out divisible profit. 112,400. So 2 डिविजिबल प्रॉफिट जो दारा एंड मीरा में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नाउ फ्रेंड्स बताइए मुझे, ये जो 112,400 है उसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बराबर है। क्यों 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सम के स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2, एंड फ्रेंड्स वो आता है 6,7,440। ओके, चलिए 112,400 माइनस 6,7,440 करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, एंड 2/5 करोगे तो भी मिल जाएगा। सो इट इज बेसिकली 4,4,960. Now by divisible profit 6,7,440 and 4,4,960. Now friends, let's make this total. It's very simple. चलिए कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 1,60,000 plus 8,000 plus 6,7,440, 235,440. Same total I will keep over here, 235,440 and minus 48,000 is the drawing, so 187,440. So 2 closing balance. चलिए मीरा में 1,20,000 plus 6,000 plus 4,4,960,
170960 friends, 170960, and get the balancing figure minus 24,000. So 146,960. चलिए यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट. इट इज धारा एंड मीरा 187,440 and 146,960. Yes, 146,960. So 187,440 plus 146,960 comes to 3,34,400 plus करेंगे 33,600 and plus 8,000. That comes to 3,76,000 and that's the total of balance sheet. चलिए असेट साइड पे एक बार चेक करते हैं. It is 216,000 plus 400 plus 24,800 plus 54,800 plus 20,000 plus 20,000 plus 10,000 plus 25,000 and plus 5,000. Yes friends, it is 3,76,000. Is it done? Okay. So इसमें ओरिजिनल फाइनल अकाउंट्स हमें दिए गए थे, उसमें हमें कुछ और एडजस्टमेंट्स इनकॉर्पोरेट करने थे. सो ऑब्वियसली हम लोगों ने सब कुछ रिवाइज्ड प्रिपेयर किया. इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.